नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपको यूपीएससी इंसैट संतोष गावंडे में। तो आज हम पीवाई की जो एनालिसिस करने वाले हैं वहाँ पर हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य इसके बारे में पीवाई को एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं। देखिए, डीपीएसपी के ऊपर राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्वों के ऊपर लगभग 2021 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब उसके बाद इस टॉपिक के संदर्भ में क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करता है, भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? तो देखिए, समानता का जो अधिकार है वह हमें फंडामेंटल राइट में दिया गया है, आर्टिकल 14 से 18 तक। और डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39C। ये कहता है कि जो समाज में जो राष्ट्र में संसाधन हैं उनका वितरण इस तरीके से हो जाए ताकि सभी को समान रूप से सभी के समान हितों का संरक्षण वहाँ पर हो जाए। उत्पादन के साधनों पर सभी को सभी उत्पादन के साधनों पर सभी का समान उनका हक होना चाहिए। इस तरीके से ये जो आर्टिकल वो प्रावधान करता है। इसी कारण धन के संकेंद्रण का उल्लंघन ये डीपीएसपी में कहा गया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बाकी ऑप्शन के बारे में बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल हमें फंडामेंटल राइट्स में है, वो हमें आर्टिकल 19 में दिया गया है। कल्याण की अवधारणा भी डीपीएसपी में है, लेकिन सबसे सटीक परिभाषा जो है वो डीपीएसपी का सिद्धांत इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों का आदर्श घोषित करता है? देखिए, इसका भी आंसर जो है वह राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्व डीपीएसपी इसका आंसर है। क्योंकि मतलब इसे हम अंदर आर्टिकल देखेंगे कौन कौन से हैं। देखिए, मौलिक अधिकार में तो कल्याणकारी अवधारणा कल्याणकारी राज्य का आदर्श तो यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर राज्य को कुछ मतलब राज्य के विरुद्ध कुछ दावे दिए गए हैं। नागरिकों को मतलब कुछ अधिकार दिए गए हैं। प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य की मतलब बात नहीं की गई है। 7वीं जो अनुसूची है वहाँ पर तो विषयों का बंटवारा है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समूर्ति सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल है जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को घोषित करते हैं। इसमें सबसे पहले यह है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 यह प्रावधान करता है कि न्याय तक सभी की समान तरीके से पहुंच होनी चाहिए। न्यायपूर्ण मानवीय समाज की न्यायपूर्ण मानवीय समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, यह प्रावधान करता है। फिर आर्टिकल 1 है, दूसरा आर्टिकल यहाँ पर है आर्टिकल 43। यह पर्याप्त जीविका का अवसर सभी को मिलना चाहिए, इस संदर्भ में प्रावधान करता है। फिर बाद में आर्टिकल 47 पर्याप्त जीवन का स्तर के बारे में यह प्रावधान करता है, आर्टिकल 47। उसके बाद है भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात करता है। तो देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो डीपीएसपी है, दागड़ो करना का थोड़ा रिकॉर्डिंग सुरी क्लास यहाँ पर जो पहला प्रावधान है वे न्यायालय द्वारा लागू होने योग्य है। जी नहीं, जो डीपीएसपी होते हैं वह न्यायालय द्वारा उनको लागू नहीं किया जा सकता है। इससे कारण पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। जी ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि जब भी कोर्ट पे कोई मामला जाता है तो न्यायिक समीक्षा करने के लिए डीपीएसपी का सहारा लिया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा में
इसकी हेल्प कोर्ट लेता है। फिर इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए है। जी ये बात भी सही है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी, केवल 2 और 3 ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है? देखिए यस, इस क्वेश्चन प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन जो डीपीएसपी के सिद्धांत है वहाँ पर सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात यहाँ पर कर दी गई है, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू गुड लाइफ। इसके बारे में डीपीएसपी हमारा प्रावधान करता है। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में भी इसकी बात की गई है, जहाँ पर भाईचारे को बढ़ावा दिया गया है। पर्यावरण रक्षा के बारे में बात की गई है। प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात की गई है। इसी कारण जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है जो 1948 का है, यह हमारे जो ऊपर तीनों प्रावधान है तीनों इसकी बात करते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 सभी सही हो गए। नेक्स्ट है हमारा 2017 का क्वेश्चन। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया था। थोड़ा सा रॉन्ग था, ये प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया था। देखो, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये जो प्रावधान था, ये प्रावधान आर्टिकल 39D यहाँ पर पहले से मौजूद था। फिर काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये भी हमें आर्टिकल 41 और 46 में दिया गया है। फिर श्रमिकों को जीविका, मजदूरी और काम की मानवीय स्थिति सुनिश्चित करना, यह भी हमें आर्टिकल 43 में दिया गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अधिकार जोड़ा गया वह बी ऑप्शन था। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी निम्नलिखित पर सीमाएं निर्धारित करती है। मतलब डीपीएसपी जो हमारे राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत है वह किस किस पर लिमिट लगाती है। देखिए, आपने अगर अपने फाउंडेशन से सही से कोर्स किया होगा, वहाँ पर डीपीएसपी का अगर मतलब वहाँ पर उनका जो विशेषता बताई जाती है, तब वहाँ पर डीपीएसपी किसी के ऊपर भी लिमिट नहीं लगाती है, ये हमें बात बताई जाती है। विधायी कार्य कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद विधान सभा, इसके जो विधायी कार्य होते हैं इसके ऊपर डीपीएसपी कोई लिमिट नहीं लगाती है, लिमिट नहीं लगाती है, बल्कि वह एक्ट बनाते समय उनको गाइड करते हैं कि आपको लोक कल्याण की नीतियाँ किस तरीके से बनानी होगी, कैसे कैसे बनानी होगी, वो इसके लिए सरकारों को गाइड करती है। कार्यकारी कार्यों में तो जो भी कोई एक्ट वगैरह पारित करना हो उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं लगाती है। इसी कारण यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह हमारा डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कार्यकारी कार्यों में मंत्रालय व विभागों द्वारा जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं वो उसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के बारे में सत्य है? इन कर्तव्य को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, वे कानूनी कर्तव्य से संबंधित है। देखिए, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो ये भी एक नागरिकों को नैतिक दायित्व है, जो नागरिकों को पर जो क्या कहते हैं, जो मौलिक कर्तव्य है, ये किसी भी नागरिक पर बाध्यकारी नहीं है। वह नागरिक का एक दायित्व है, नागरिक के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इनको पालन करना चाहिए। जब आप देखोगे मौलिक कर्तव्य को क्यों लाया गया था, क्योंकि क्या कहते हैं, नागरिकों में भारत देश की अखंडता, उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उनके प्रति नागरिकों में जो आदर भाव होना चाहिए था वो थोड़ा कम हो रहा था। इसी कारण फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो दो ऑप्शन बताए गए हैं कि
इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई जी नहीं, ऐसे कोई विधायी प्रक्रिया यहाँ पर प्रदान नहीं की गई है। दूसरा ऑप्शन है कि कानूनी कर्तव्य से संबंधित है जी नहीं, ये मतलब कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया है कि एफडी को मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू कर दिया जाए। इसी कारण हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व कर्तव्य के बीच सही संबंध है? जो अधिकार है कर्तव्य के साथ सह संबंध है, इसका सही ऑप्शन होता है, सही इसका आंसर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? देखिए, एक मौलिक कर्तव्य में एक प्रावधान जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य में ये सभी इन सारी बातों को बताया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो वो संविधान का दर्शन है। संविधान सभा जो निर्माता उनकी दिमाग की कुंजी है। डीपीएसपी तो कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट्स तो मतलब वह राज्यों को, कुछ राज्यों की शक्ति को लिमिट लगाता है, नागरिकों को बहुत क्या कहते नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कुछ अधिकार देता है। इसी कारण जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी शब्द का आदर्श इसमें निहित है। देखिए, क्वेश्चन 2021 में पहले भी रिपीट हो चुका था, अभी भी रिपीट हो चुका है। इसका आंसर सही बी होगा, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं। जी बिल्कुल सही, ये बात सही है, क्योंकि आर्टिकल 38, आर्टिकल 41, 43, 44, 41 ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। जी बिल्कुल, ये किसी भी अदालत में, आप किसी भी कोर्ट में जाकर इसे लागू नहीं कर सकते। इसी कारण हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। किस में शामिल है? देखिए, एक स्पष्ट तौर पर आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 51 किस में? डीपीएसपी में है। अंतर्राष्ट्रीय सुख शांति क्या कहते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शासन के लिए मौलिक है? जो देखिए, मौलिक अधिकार ये राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक कर्तव्य जो ये मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, यहाँ पर दोबारा से इनको एक जगह पर लाया गया। तो फिर ये तो राज्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नागरिकों को कुछ दायित्व देते। जो डीपीएसपी है वह शासन के लिए मौलिक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर लोक कल्याण की नीतियां बनाई जाती है। अगर कोई सरकार लोक नीतियां बनाते वक्त इनका उल्लंघन करते, इनको ध्यान में नहीं रखते, तो ज़्यादा दिन तक वो सरकार नहीं चल सकती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों में से है? देखिए, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। जी बिल्कुल सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51 में है, 51 एफ में है। यह कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना। जी नहीं, ये नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जांच की भावना को विकसित करना। जी बिल्कुल यह है, ये एच में है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। जी बिल्कुल ये भी है, यह जे में शामिल किया गया है। इसी कारण ऑप्शन 2 जहाँ पर इसको एलिमिनेट करना होगा, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही सी होगा। भारत के संविधान में निहित राज्य के डीपीएसपी के तहत निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए, और इनमें से हमें बताना है कि गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से, मतलब गांधी जी कौन कौन सिद्धांत को लागू करना चाहते थे उनके बारे में पूछ रहा है। जो गांधी जी ग्राम पंचायत के आयोजन के पक्षधर थे, ग्रामीण कुटीर उद्योग के पक्षधर थे, पंचायत राज के मतलब पंचायत के पक्ष में थे। तो ये जो 2 ऑप्शन है, 2 और 3, ये गांधीवादी सिद्धांत थे। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शन के बारे में देखें, भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये समाजवादी है। सभी नागरिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर, ये भी समाजवादी है। 2011 के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में वोट देना, ये नहीं है। ऐसा कोई पर भी
फंडामेंटल ड्यूटीज में वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ये है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये है, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों को सम्मान करना, ये भी इसका आंसर है। चलो लास्ट के अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010 से 1955 तक के भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत के संविधान में उपरोक्त प्रावधानों में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को द्वारा पूरा किया जाता है। देखिए डीपीएसपी इसका आंसर है। ये तत्कालीन मतलब एक कार्यक्रम था, उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से जोड़कर। निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी के सिद्धांत में शामिल है? मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध, ये फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 22, 23, 24 में। इसे कार्य नहीं होगा। मादक पेय व अन्य दवाओं औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है। यह हमारे आर्टिकल 47 में इसको बताया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में डीपीएसपी सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को घोषित करना, उनको बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य था। डीपीएसपी सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है? तो 51 जो अभी मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, मतलब पहले हमने देखा 51 में अंतर्राष्ट्रीय इसके बारे में प्रावधान करता है। तो चलिए आज का मतलब ये क्लास यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी मिलते हैं कल के क्लास में। नमस्कार।